ये समाज सहिष्णुता के आधार पर, सामाजिकता के आधार पर इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार सभी क्षेत्रवासी को इस व्यासपीठ से बंधन अभिनंदन। इस कथा आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से यज्ञपति और परीक्षित जी श्री रामजी यादव जी, राजा राम सिंह जी यादव, के बीच में श्री सुखदेव जी व्यासपीठ से बंधन अभिनंदन। कथा का आज ये 6वां दिवस है। आज से जो दिन पीछे गुजरे उन दिनों में आपने रसमयी कथाओं का रसास्वादन किया और अपने जीवन पर उतार किया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हें जो ये काल का भय है कि 7वें दिन मुझे अधोगति में जाना पड़ेगा, अब तुम चिंता मत करो, केवल अपने ध्यान को अपने केंद्र में टिकाए रखो, जिससे तुम्हारी सहज मुक्ति हो जाएगी। बाहर की विषय विषयों को त्याग करके केवल मन को केंद्रित करना है, मन को एकाग्र रखना है। निंद्रया हृते नवयुक्तम व्याप्त येन च स्नाग्वे नमः दिव्याचार्थे हव्याराजन कुटुंब भरणे ओंकारं विंध्यम सयुक्तम वित्त ध्यानम योगी नाम कामद मोक्ष ये मुझे। सुखदेव जी बोले, राजा, केवल अपने ध्यान को केंद्रित करना है और इस ओम का ये बेटा सुखदेव जी बोले, राजन, आत्मनाम वदित्वा आत्मलोकाय प्रभाति विदित्वा ने अद्भुतम प्रषणम पालयति। यज्ञपति परीक्षित जी का ये सम्मान किया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज कछु यज्ञपति परीक्षा नहीं के लगे रहे, आज जे लगे रहे कि 2 जन
परीक्षित जी, ये मन केंद्रित नहीं होता है, मन इधर उधर भागता है। बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ। सुखदेव जी ने कहा राजन, मन केंद्रित नहीं होता है। मन के लिए जब तक ध्यान एकाग्र नहीं करोगे तब तक मन ये उधर उधर भागेगा। सुखदेव जी ने कहा राजन, एक राजा, उसने एक शैतान को प्राप्त कर लिया मरगट जला करके। कुछ लोग जो होते हैं भक्त लोग टाइप, तो वो अगरबत्ती या पूजा पाठ करके तिराया नहीं जो जैसे जलाते हैं, ऐसे वो तिराया जला करके एक शैतान प्राप्त कर लिया। और वो शैतान जब प्राप्त हो गया तो बोला, प्रभु आदेश कीजिए, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे, आदेश दे दिए। और अगर तुम्हारे पास जो भी काम होगा हम काम करेंगे, अगर काम तुम्हारे पास नहीं हुआ तो स्वयं हम आपको खा लेंगे। अब तो राजा बड़ी चिंता में पड़ गए कि काम की कोई सीमा होती है, अगर कब तक काम रहेगा। परीक्षित जी, काम की कोई है सीमा कि नहीं? लेकिन शैतान ये कह रहा है कि मैं तुमसे प्रभावित है और मेरा काम ये है, मुझे शैतान कहते हैं कि काम जो आप आदेश करेंगे हम बराबर करेंगे। आप किसी पे जादू फेंक देंगे तो उसका काम, जल रही है, जल रही है। तो इस तरीके से जब ये बात रखी गई, अब एक संत जी के पास में राजा साहब गए। धन्यवाद। तो हर आदमी चाह रहा है कि हम सम्मान करें, तो उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपका जीवन भर आभार आपका ऐसा नहीं बुला सकते हैं, माताओं का, हमारे बुजुर्गों का, भाई लोगों का। हम कहीं बाहर के नहीं, मैं कथा अपने घर में ही कह रहा हूं। अंत कहीं कथावाचक बन के जाते तो बात कुछ अलग थी, है कि नहीं? क्रम अब यहाँ रोक नहीं पाते, चैनल भी चल रहा
संत ने ये कह दिया है कि शैतान से कह दो एक लट्ठा गड़वा ले। राजा से कहा तुम लट्ठा गाड़ लो, इससे सुबह से लेकर के शाम तक चढ़े और उतरे, काम खत्म होगा नहीं और तुम्हें वो कभी खा नहीं पाएगा। सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, अरे यही तो बात है काम की, या मन ये केंद्रित नहीं होता है तो इस मन को वही ये शारीरिक यानी वो श्वास प्रति श्वास में जब जोड़ दोगे तो ये मन इधर उधर भागेगा नहीं है। भागवत कथा क्या है? यही तो है, मन को श्वास प्रश्वास में जोड़ दो। मुक्ति किसकी है? मन की। आत्मा नित्य कूटस्थो वितेंद्री विधि परा, आत्मा तो नित्य है, ज्यों की त्यों है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, ये तो प्रकाश स्वरूप है। ये कमल सिंह रामताल से भैया, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो मुझे इस मन को केवल उन कथाओं में जोड़ना है, बस जो कथाएं कह रहे हैं उन कथा के सार को समझो। हम लोग एक भाषा में बोल देते हैं कि सार सार को गहले और थोथा दे उड़ाए। तब इतने बड़े वक्ता तो नहीं है, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि भागवत के माध्यम से वास्तव में भागवत का मूल क्या है, रास्ता क्या है। हर कथा एक नया जीवन, मुझे नया सबक देती है। ओंकारं विंध्यं संयुक्तं नित्य ध्यानम योगीनां कामदे मोक्ष एव चैव। केवल तुम ओंकार का जाप करिए, जो तुम्हें मैंने बताया है कि जो प्रकृति के जो तीन अधीन है, अकार उकार मकार, और डायरेक्ट जो बिंद है, अब उस बिंद की कथा हम आपको लौकिक रूप में सुनाने के लिए जा रहे हैं। जो 10वें स्कंद की जो कथा है वो 10वां स्कंद नहीं, वो 10वें द्वार की बात है, 10वें द्वार की बात है, यही तो समझना है। मैंने हीरा लुटाई दो चपरे में, कहते हैं शीश महल के 10 दरवाजे, अब जाने खिड़कियां कौन सी खुली। मैंने हीरा लुटाए दो चपरे में। हमारे गुरु महाराज जी थे तो वो ये कह देते, जब भक्त वहां इकट्ठे सत्संग जब चलता था तो व्रत थे, उनकी उम्र थी, अब तो शरीर छोड़ गए, और उम्र उनकी लगभग थी जो है 105 वर्ष की, दांत उखड़ गए थे। तो वो ये कहते थे भक्तों, अपने शिष्यों से जब हम लोग बैठते थे तब वो ये कह देते थे कि तूने हीरा लुटाए दो कचरे में, चपरे न कह के कचरो कह देते, तूने हीरा लुटाए दो कचरे में। अच्छा माताओ ये बताओ बच्चे, ये जीवन मुझे किस लिए मिला है? बताओ, ये जीवन जो मिला है मुझे किस लिए मिला है? कभी जाना? इसलिए तो नहीं मिला है कि घर में हम लड़ाई झगड़े करें या बहुत कुछ काम करते रहें या नाती पोतन का ठेका लेकर के आए हम, इसलिए नहीं। इसलिए कि मुझे जो मानव शरीर जो मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर तुलसीदास ये लिख देते बड़े भाग हाथी तन पावा, क्या चौपाई गड़बड़ हो जाती? मनुष्य के लिए क्यों लिखा? या बड़े भाग घोड़ा तन पावा, मनुष्य के लिए क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि 84 लाख योनियों में आप ये बताओ, किसी योनि में किसी जानवर के हाथ हैं? हैं? नहीं। धन्य मेरे ईश्वर को,
जिसने सूरज चांद बनाया। हम लोग पढ़े हैं, बेटियां भी पढ़ रही हैं। देखिए उस ईश्वर की बात कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। जी हम लोग बहुत छोटे पहल पढ़ी, भूल गई, उछट गई दिल से, लेकिन ये याद आ गई। देखो कितना ईश्वर के लिए विवादन किया है कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। और ऐसे ईश्वर के गुण गाएं, यही तो है। उस ईश्वर के लिए कहा गया है कि हम उसके लिए अभिवादन करते हैं जिसने मुझे ऐसा बनाया है। कोई चीज जो प्रकृति में आप ये बताएं, लोग ये कह देते हैं कि संत लोगों के पास जाओ तो ये कहेंगे कि ये 5 चीजें त्याग दो। कौन कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, और तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं। हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनकी उम्र काफी है, संत लोग बैठे हुए हैं, मैं ये कहते हैं ये कभी नहीं। अगर ये कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर हम मोह को त्याग देंगे और इन हाथों से कमाया हुआ धन अगर बेफजूली में जा रहा है, उस समय मोह की जरूरत है, सदुपयोग करना चाहिए। अब जिनाए की रिश्तेदार घर में आ गया और पैसा धरे रख कर रही करेगा, उस समय जरूरत है। या काम की, आप ये बताओ, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया है तो पितृ अदा करने का मुझे भी अधिकार है, लेकिन कब? वक्त पर। संतान के बाद में उसे खोपड़ी पर रखे रहो, उसको सदुपयोग की जरूरत है। क्रोध, अच्छा बताओ माता, क्रोध सब यही आ जाता कि हमको बहुत गुस्सा आती है, ये गुस्सा डटा नहीं डरती। अगर कौन किसी ने कुछ कह दिया तो फिर तो ऐसी गुस्सा आती है कि माता इतनी जीभ चलाती है, फिर इनकी लप जैसा सांप देखा था, फिर ना ये घर में देखा थी बहू है सास हुआ कुछ नहीं, उस समय जरूरत है क्रोध की, जरूरत है। कब? अगर किसी धर्म की लाज लुट रही है, बहन बेटी की लाज लुट रही है, संत की इज्जत जा रही है, मेरे भक्त, उस समय क्रोध परम आवश्यक जरूरी है? बताइए बापू, उस समय क्रोध बहुत आवश्यकता है। बोलो नरेश पंडित जी, है जरूरत करी? धर्म की अगर लाज लुट रही है तो उस समय तुम्हें मर जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए और उस धर्म की रक्षा करो। हमारी बहन बेटी की अगर लाज लुट रही है, आंखों से अगर आप देख रहे हैं, उस समय अपने प्राणों को दे दीजिए, लेकिन रक्षा कीजिए। उस समय जो है क्रोध की जरूरत है। अब इसके बाद में उसका सदुपयोग कर लो। सदुपयोग दोनों लोग ऊपर है, उठा लो। रवि कुमार ये सक्सेना जी इटावा, और ये हमारे गांव की झलोकर स्कूल में ये मिडिल में ये हेड मास्टर है। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत। कथा में आए, बैठिए, आइए भैया। और ये मनोज कुमार इटावा, ये भी सालंगपुरा गए हैं, प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हैं, और जिनकी द्वारा ये जो दीप जल रहा है, ये उमा शंकर जनकपुर वाले, जो मैं कई बार नाम लेता हूं, उन्हीं के साले साहब हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये शिक्षक हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत, इस यज्ञ में बहुत बड़ा सहयोग है।
ये भागे मत जाओ, पकड़ ले हमने ये मालिक से सब लोग हम लोग जानते हैं, हमारे रामताल के हैं। ये यज्ञ में खून पसीना, ये चार ही लोग मुख्य हैं, पप्पू, रामलाल और बालकिशन और ये मालिक, जिन गली गली कूचे में एक एक रुपए इकट्ठे करके इस यज्ञ के लिए जो विशाल भंडारा होने जा रहा है, विशाल भंडारा, इन सारे लोगों का सहयोग है। क्षेत्र के घर घर चूल्हे सबके जो है बुझ जाएंगे। बहुत विशाल भंडारा होने जा रहा है इस जगह। बिगड़ जाती है बात। क्रोध सदुपयोग के लिए, अहंकार ये नाश की जड़ है, अहंकार नाश की जड़ है। नमस्ते जी, बैठ। भंडारे के लिए वहां लिखा, वहां लिखा दो। ये हमारे आनंद कुमार जसवंत नगर से नंगला भग्ग मुलायम सिंह अहंकार जो होता है वो नाश की जड़ होती है। अहंकार, अहंकार मुझे नहीं करना है, और जहां अहंकार आ जाता है वहां पर बात बिगड़ जाती है। एक दिन हम एक व्यक्ति ने बताया है कि भागवत के 3 स्तंभ होते हैं, भागवत के 3 स्तंभ होते हैं। परिचय जी, वक्ता, श्रोता, यानी वक्ता श्रोता, ये दो तो बोल मुख्य ही है, ठीक है कि नहीं? तो ये बताते हैं कि ये वक्ता जो श्रोता होते, वक्ता तो ये चाहता कि हम इतनी बढ़िया बात कहें जो हमारी ख्याति फैले, और श्रोता बेचारा वो कथा सुनने के लिए आता है कि मुझे कुछ भागवत में मिले, है कि नहीं? और कुछ होते हैं कार्यकर्ता, तीसरा स्तंभ कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता तो ये सोचते हैं कि मैं इतना जो है काम करूं समाज में, इधर उधर सारी बात जो हमारी जो है ख्याति हो जाए कि हमने बहुत अच्छा किया। ये अरविंद भ्राता जी जनकपुर से, और ये 501 रुपए मुझे दे रहे हैं। भंडारे में उनका सहयोग है अलग। हाँ, तो देखिए यहां पर जो है कार्यकर्ता तो अपने उसमें वो ख्याति में रहते, वक्ता भी रहता है, लेकिन श्रोता वास्तव में जो होते हैं वो वास्तव में कुछ जीवन में उतारने के लिए होते हैं, उन्हें कुछ मिलना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहते हैं कि हाथ किस लिए बनाए हैं? दान के लिए। मुझे ईश्वर ने जो है जन्म दिया है, तो ये हाथ मुझे किस लिए बनाए हैं? ये दान करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। किसी 84 लाख योनियों में किसी जानवर के हैं, किसी पक्षी के 2 हाथ हैं, लेकिन ये सत्कर्म करने के लिए हाथ बनाए, ये सत्कर्म करने के लिए। इसलिए इन रेखाओं में सफलता का महत्व नहीं है, ये तुम्हारे माथे के पसीने में है। और सदगति किससे प्राप्त होती है? माथे के पसीने से, रेखाओं से नहीं।
लोग दिखाते हैं ये रेखा हमारी कैसी, जीवन कैसा है। याद रखना, जो सच्चा कर्म करेगा, निहित कर्म, और कर्म के द्वारा जो सफलता प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं मोक्ष। कर्म कैसा होना चाहिए? जो परमात्मा के निमित्त जो कार्य किया जाता है, और निमित्त परमात्मा के निमित्त जो दहेज दिया जाता है, दान दिया जाता है, इससे बढ़ के दुनिया में और कोई चीज नहीं है। इसलिए 1 रुपए क्यों न हो, दान जरूर सम्मिलित हो जाओ, यज्ञ में शामिल होना चाहिए। ये हाथ दान के लिए बनाए गए। अब देखो एक बात और बता दूं, दान करने वाला, ये भाव दान करने वाला अगर अपने मुंह से ये कह दिया किसी ने कि हमने दान दिया, और ये दान जो है कहीं चला जाए, तुमने तो दान किया उस परमात्मा के निमित्त, उस भंडारे के निमित्त, उस मंदिर के निमित्त, उस गरीब के निमित्त, लेकिन अपनी जवान से तुमने कह दिया है कि पप्पू ने वो धन खा लिया, तो तुम भी पापी बन गए। और दूसरे का अगर उसने खाया है तो धर्म के दान होते हैं बड़े बड़े दांत, और भजन कराओगे तो पच जाएगी ना फट जाएगी आंत, बच नहीं सकते हो। और कुछ लोग दान ऐसे देते हैं, एक बात मुझे याद आ गई कि एक कुआं बन रहा था सामाजिक तौर से। कुआं, पहले कुआं ही बनते थे, नल अब तो अब चालू हो गए, पहले कुआं होते थे। और ये कहते थे भाई व्यवस्था पानी पीने के लिए सारे लोग मिलकर के कुआं खुदवाते थे, इससे हम पानी पिएंगे। फिर लोगों ने विचार ये किया कि उसकी मिट्टी गिर जाती है तो लिया इसे पक्का बनवा दे। तो जैसे हमारा ये बड़ा मौजा जसवन मौजा है, और ये क्षेत्र का सहयोग से कुआं बहुत बड़ा खुद जाए, और उसे पक्का लोग बनाने लगे। तो बिन्ने की भैया दान का कुआं लग रहा है, खुद रहा है, और जो सहयोग इसमें करेगा तो हम सब लोग पानी पिएंगे, और पानी पिएंगे तो जीवन चलेगा, पानी से ही तो जीवन है। एक व्यक्ति, उसे पता चला कि सामाजिक तौर से कुआं खुद रहा है, गांव का व्यक्ति रहे वो, तो बेचारा रास्ते में चला रहा था, मैंने कि इसमें दान दीजिए भाई, ये पता कि दान दो। तो उसे रास्ते में मैंने कि भैया हम सहयोग कर ले। तो भाई रास्ता में एक ईंट नहीं, वो पूरी ईंट, वो ईंट को आधा टुकड़ा मिलेगा, जैसे हम लोग देहाती भाषा अद्धा कह देते, अद्धा बने अद्धा लाओ। और समाज के 10-5 लोग थे, उनसे कही भैया हमें भी शामिल कर ले जो कुआं में, हमें भी कर ले। तो वो अद्धा लेकर के बन दे दिया। अब वो अद्धा बन उसने दे दिया उसने, अब कुआं बन के तैयार हो गया, पानी भी बड़ा साफ, और समाज के लोग उसमें जो है पानी पीते हैं। एक दिन की बात रहे, तो वही व्यक्ति जिसने अद्धा, वो आया, और जब ज्यादा लोग हो जाते तो कहीं न कहीं कमी तो हो ही जाती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उस आदमी को भान नहीं होना चाहिए जो वास्तव में कार्य कराता है। ये समाज है, किसी को पकड़ नहीं पाओगे। अद्धा वाला एक दिन आया, भैया देखो सुनो, हम भी शामिल है इस कुएं में। मैंने कहा हाँ भैया, खाई नहीं, कोई 1 रुपए वाला है तो 10 रुपए वाला बराबर है, इसमें हक तो बराबर सबका है, और हक को मानना भी चाहिए। 1 रुपए से लेकर के 1 लाख का, और 1 रुपए की कीमत एक ही है, अंतर नहीं है। तो उसने क्या किया, एक दिन बाहर रहा, कछु बड़ी बड़ी माता रहे, वो घाट पे जो है पानी भरो जा रहा था। सुबह में गड़बड़ी हो गई, तो जिसका वो अद्धा लगा था वो आया। तो उसने कही भाई सुनिए, पानी अगर आपने तुमने नहीं भरने दिया तो कल से समझ लेना तुम लोग आना नहीं। अब जो मुख्य में जो अतिथि थे, मैंने कहा क्यों इतनी क्यों धमकी दे रहा है? मैंने कहा हमारा भी तो है इसमें हिस्सा, हमारा तो हिस्सा। जिन लोगों के लाखों रुपए लगे थे बेचारे, वो तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो अद्धा वाला बोला हमारा भी तो हिस्सा है इसमें। हाँ याद रखना, ध्यान रखना, अगर गड़बड़ी कर दी तो पानी नहीं भरने देंगे। सारा समाज एक लगा, आधे में हम अकेले। अब ये कहने लगा, बिन्ने की सो कैसे तू अकेले, सो कैसे तू अकेला है? कि नहीं नहीं मुझे मालूम मैं अकेले। बाने फिर इतनी बात बन गई कि 10-5 लोग पंचायत जुड़ी। जब वो पंचायत जब जुड़ी तो बाने कही भैया जब बता तू आदमी जो बता समाज ने ये बनाया है पानी पीने के लिए, तू क्यों लड़ झगड़ रहा है? बिन्ने की नहीं, देखो पानी खूब हो जाए, आधा कुआं हमें चाहिए, आधा, और आधे में सब समाज और आधे में अकेले हम। बिन्ने की ऐसा क्यों? बिन्ने हाँ। अब जो बड़े बड़े दूर से लोग बुलवाए गए पंचायत में,
बिन्ने की भैया तुम आधा कुआ काय मांग रहे सो बताओ। बा ने कही जे बताओ, आधे में हम अकेले और आधे में सब समाज, आधे में हम अकेले और आधे में सब समाज, इसलिए आधा कुआ मेरा है, हम जिसको चाहेंगे उसको भराएंगे और आधे में ये सारा समाज भरे। तो बन्नी सोच तेरा कैसे ये बता पहले कि हमने इसमें अद्धा दो, अद्धा हमने इसमें अद्धा दिया है इसलिए मेरा आधा है। बिन्नी कैसा होता दो कि सारे समाज का बराबर तूने पैसा दिया है? नहीं, हाँ हमने पैसा ऐसा नहीं दिया, मैंने अद्धा दिया है इसमें, पैसा ऐसा तो ये समाज जाने, मैंने इसमें अद्धा दिया है इसलिए हम आधे के अधिकारी हैं। बिन्ने की अद्धा दिया है? हाँ। अब लोग बहुत चक्के पड़ गए बिन्ने की, भाई ये तो ये इतना झगड़ रहा है, इसका मतलब इसका बहुत बड़ा सहयोग है। बिन्ने की सुनिए, समाज से कहा उसने कि इसमें मेरा अद्धा लगा हुआ है और सारे समाज के पैसे लगे हुए हैं, किसी का 1 लाख 2 लाख वो हम नहीं जानते, मेरा इसमें अद्धा है। जब मेरा अद्धा लगा हुआ है तो आधा कुआ मेरा, आधे में सारा समाज। पंचायत जब भाई उनसे पूछी गई, जो बेचारे जिन्होंने खून पसीना बहाया है उस कुएं में, उनसे पूछी गई कि जी बता भैया ये कह रहा है कि आधो अकेले में अद्धा हम आओ, आधे में सब समाज। तो उनने कही भैया अब जे अकड़ू है गांव को का करे, जबकि आधी ईंट लगी जने अद्धा शामिल कर दो तो आएगी तास मुझे अद्धा कह रहा आधो अद्धा केवल लगो। जब पूछ लो बाल बच्चन की कसम सो कि जगो अद्धा केवल लगो है और तास है जो है, उनने कही भैया अब तुम जाई की स्वीकार करो, जे अकड़ू आदमी है। ओ मिंद्र कुमार जिला सहकारी बैंक में, और हमारे जो ताऊ जी है फतेह सिंह ताऊ जी, इन्हीं का बड़ा नाती है और रुपये कुल दे दे, हमें 500 रुपये दे रहा है मुझे, सदा ये खुशहाल रहे। है और सबका सहयोग है। अरे कोई इसको बनाता है तो कोई इसमें रहता है, ठीक है। अगर कोई हमारे मौजे क्षेत्र का व्यक्ति यहाँ भजन करने के लिए अगर चाहता है, उसके लिए पूरा अधिकार और समाज उसकी सेवा करेगा। हाँ, अब कथा बढ़ा है आगे। अच्छा जी बताओ परिचय, सुमित की मम्मी जी बताओ पहले कथा कहाँ चल रही थी? वध कर दिया, पूतना का वध कर दिया। 27 दिन के हुए कंस ने ये आदेश कर दिया था कि गोकुल में 1 दिन से लेकर के और जो बच्चा मिलता है 1 वर्ष तक के उस बच्चे को मार दो, मार दो। इसने पूतना भेजी जो अब इसकी बहन थी जो, और वो भी मर गई, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ।
27 दिन के हुए हैं। तो तृणाव्रत नाम का जो राक्षस था, और वो उसे वायु का स्पंदन करना बहुत अच्छी तरीके से आता था, तो वो वायु का रूप बना करके आया हवा के रूप में, और भगवान ने बड़े आराम से उसके साथ उड़ते चले गए आकाश में, और वहीं जाकर के उससे बातचीत की, ऐसा मौका मारा तो वो राक्षस तृणाव्रत वो भी मर गया। धीरे 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 इनकी उम्र थोड़ी बड़ी हो रही है। इन्होंने एक सखा मंडली बनाई, प्रचार चोर मंडली। हाँ, एक दिन की बात रहे, अब तो कन्हैया अरे घुटुअन चलत कन्हैया, अरे बारो जसुमत को लाड़ दुलारो, कन्हैया बारो ही जसुमत को लाड़ दुलारो। राज दुलारो, जसुमत को राज दुलारो, घुटुअन चलत कन्हैया बारोरी, जसुमत को राज दुलारो। घुटुओं चलने लगा। एक दिन की बात रहे, सो इनके जो है मित्र हो जाते हैं। एक का नाम था सुदामा, एक का नाम दामा था, और एक का नाम मनसुख था। और ये मनसुखा बहुत चालाक था, ये बड़ा था उम्र में। और ये बलराम भैया जो थे, बलराम भैया, इनका भी नामकरण संस्कार हो गया था। और ये बलदाऊ भैया और मेरे प्रभु और भी साथ में थे, ऐसा गैसा तमाम ये इकट्ठे कर लिए उन्होंने। इनकी एक मंडली बन गई, ये इन्होंने तैयार कर दिया था। इससे पहले शंकर दर्शन तो करा ही दिए थे। शंकर जी आए थे, ये दर्शन इनसे बातचीत पहले ही कर गए थे कि अब कुछ लीला करनी है, रास लीला। एक दिन गर्गाचार्य जी आए, इन्होंने इनका नामकरण संस्कार किया है। तो भगवान मुरली बनोहर के 1000 नामों का नामकरण संस्कार किया है। कृष्ण शब्द रखा कि पहले इनको कृष्ण कहेंगे। कृष्णाय यानी जो कृष्ण रस का जो पान कर लेगा वो सहज उसकी मुक्ति हो जाएगी। गोविंद भी जैसे ये कार्य करेंगे वैसे ही इनके नाम होते जाएंगे। इस तरीके से गर्गाचार्य जी ने सारी कुछ ये विद्या बाबा नंद को बता दी थी। एक दिन की जब बात रहे, सो घर में ही घूम रहे थे। मैया यशोदा घर से बाहर गई, कन्हैया गए, सो इनकी जो है माखन की जो है मटकी, और बाबा नंद के 1 लाख गाय थी। 1 लाख गाय को चुगाते थे, और इतना दही माखन होता है कि वो घर ओत-पुरुत रहता है। सो माखन की मटकी रहे, और वो धीमे धीमे गए, और वो मटकी पकड़ी, और वो सब जितना मक्खन दही था वो सब फैला दिया। जब फैला दिया पूरे घर में माखन मिश्री। भगवान ने पहले ही दिन ये कार्य किया, इसलिए कि जो पृथ्वी माँ जो कह रही थी कि हे प्रभु कब तुम आओगे, तुम्हारे लिए जो लालाई थी, तो जी भर के सबसे पहले पृथ्वी माँ को वो जो है दध माखन खिलाया है। मैया जब आई तो घर में इतना मक्खन कौन फैला गया वो नहीं समझ पाई। मैया के कन्हैया ने ये माखन फैलाया है। जी भर के सबसे प्रथम जो है पृथ्वी माँ को ये माखन खिलाया है दध। अब इनकी जो मंडली बन गई है, मनसुखा छिदामी एक दिन आए तो मनसुखा से कहा कि भैया अब तो जो है
मैया जो है ये जो ददे है और ये मथुरा में जाता है और वो कंस के यहाँ जाकर के ये बेचता है पूरे गोकुल में। अब ये दही ये कल से हम लोग ऐलान करेंगे, सारे लोग ये ऐलान करेंगे कि कल मथुरा में ये दही कोई बेचने गोपी नहीं जाएगी, ये ऐलान कर दिया। तो एक गोपी के घर में गए चोरी करने, जब चोरी करने गए मैया वो भी पानी भरने चली गई गोपी। जब पानी भरने गई है जब गोपी, और तब तक इनकी मंडली ने क्या किया कि कन्हैया वो सीका रखा रहे ऊपर, और वो सीके को पकड़ के ऊपर से जो मलाई थी वो कन्हैया ने खा ली मलाई, और नीचे जो छाछ रह गई है। अब कह रहे हैं बलदाऊ भैया कन्हैया ऊपर तू क्या कर रहा है कि भैया उतार रहे हैं ये मटकिया को जो ऊपर से उतार रहे कर रहे रहना। तो एकदम जैसे मैंने ऊपर जो मलाई थी नहीं मक्खन के ऊपर जो होती है मोटी मोटी वो जारी हम लोग कह देते हैं, वो पहले कन्हैया ने खाई ली। अब छाछ नीचे रह गई तो मान के कर रही हो उतार रहे हम, तो साध के मान के अपन उंजली मारो। अब जो ऊपर से हम डाल रहे तो जो उंजली मारी वो छाछ माल तो ऊपर ही खा लिया, और ऊपर से मटकी नीचे गिरी उन्हें मिला लिया और पहले उठाया। बिन्ने की भैया तूने ऐसा ऊपर जो हमारे तो हाथ पाए टूट गए होते सब हैं, अरे करैया से हमने कही थी बड़ा छोटा करैया रहे। दूसरे दिन एक गोपी के घर में इस तरीके से अब चोरी करने लगे। अब तो घर घर में मैया के घर में कई बार चोरी की, कई बार माखन खाया मेरे प्रभु ने, कई बार। एक ललता गोपी रहे, बड़ी चालाक रहे, और बाकी बहुत जीव चलती थी गोपी की। कोई जाके घर में, कोई बा के घर में, कोई जाके घर में, कोई बा के घर में, यानी बा को पांव घरे न टिके, बा को पांव घरे न टिके, इतनी लबरू रहे। ये परिचय जी कि बाय चैन न परे घर में ने को जा घर में, को बा घर में, को जा घर में, बाय काऊ के न काऊ की, काऊ की चुगली और काऊ की बात जरूर पड़ोसन से जाते हैं। छिदामी बोला है मनसुख भैया, भैया आज सुनंदा गोपी है चिक न रहे पाए घर में कबो, और लाग जो है आज बढ़िया लगे, सब लोग माखन वही खींचले। सही कह रहे बना कर रहे। तो पूरी मंडली सखा मंडली छिदामी मनसुखा बलवीर बलदाऊ भैया सब चले पहले घर में। सुबह रखी रहे मटकी वही माखन की, और मक्खन की मटकी जाकर के उन्होंने सबसे पहले उठाई और बड़े आराम से जो है उन्होंने वो मक्खन खाया, और कुछ खाया कुछ फैलाया। गोपी जब घर में आई बोलने के ये घर की क्या दशा है, अब कैसे गुजारा हो, कैसे हमारे जो है स्वामी जी आए मथुरा में, ये तो सब गड़बड़ कर दिया। अब धीरे पता चलोगे तुम्हारे ये माखन की किसने फैलाया है, किसने खाया है, कि कन्हैया ने। ये पता चला धीरे धीरे। अब उसकी मंडली जो संग रहते हैं उन्होंने ये प्रचार कर दिया कि कन्हैया घर घर माखन खाने लगा है। उड़ा दी संघ के लोगों ने। साथी भी ऐसा ढूंढना, ध्यान रखना, एक हमारा और मनसुख भैया है, साथी मेरा है। हाँ अब हाल बात ओपन करे, तो अगर कोई बात कहे मैं भैया का जैसा करने तो बात जरूर ओपन करे। क्या जो है, और लेकिन बिना हम न बा के बिना हम जी सके, न वो मेरे बिना जी सके। सही बता रहे, एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं जीते। ऐसे ही कन्हैया के जब साथी हो गए, और बे बता दे मैया सोदा आज कन्हैया ने, आज फलाने गोपी घर में माखन खाओ कन्हैया ने, और फलाने घर में गोपी के यहाँ माखन खाओ। अरे कन्हैया ही तो चोरी करता है। तो मैंने की बताओ मेरे 1200 कन्हैया है, और ये सब चोरी करने लगा। एक दिन की बात रहे, एक गोपी रहे जो सुनंदा, उसके सीके पर टका रहे ये टंगी रही है मटुकिया, और कन्हैया सब मंडली को लेके गए। मंडली को लेके गए तो जाकर के कंधे पर चढ़ गए कन्हैया ने, और वो पूरी मटकिया उतार के और सारे ग्वाल वालों को खवाया है। लीजिए जी भर के खाइए। अब सबने माखन खाया, और तब तक पड़ोसन वाली जो है गोपी वो आ गई।
गोपी वो आ गई और उसने मैंने कहा आहा आज पकड़ पाओ हमने चोर, ये तो डेली का काम था कन्हैया का। तो बिन ने आके जो मैंने की बाएं पकड़ी। अब कन्हैया बोले भाभी 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 आज तेरे घर में हम आए गए और हमने जो देखी कि भाभी हमारी घर की कितनी सफाई रखत है, और भाभी आज हम आए और तेरे घर में हमने जो माखन की जो मटुकिया हमने देखी, जब इतनी चिट्ठी भरी रहे इतनी चिट्ठी भरी रहे, तो हमने कही कैसी भाभी है जाए बिल्कुल ख्याल नहीं चीटियां भरी जमे। अब ऐसी मीठी मीठी बात करने लगो कन्हैया। आहा चल अब तुझे आज मैंने पकड़ पाया, तेरी मैया से तेरी शिकायत करेंगे हम, यशोदा मैया। वो कहती मेरे लाला को काहे बुढ़ापे में लाला भयो है, काहे झूठी मेरे कन्हैया को लानो लेके आप सब लोग आ जाती। पकड़ के सामने ले गए। इतना चालाक रहे मेरा कन्हैया, तो उसने रास्ते में क्या किया, उसका एक लड़का साथ में रहे, अब लेके चली और घूंघट मार लो लंबो लंबो, उसने घूंघट मार लो। जब घूंघट लंबो लंबो मारलो साध के कन्हैया ने कही भाभी जब मेरे हाथ में दर्द हो रहा हो भाभी भाभी जीवालो मेरो हाथ पकड़ो जीवालो पकड़ो। तो कन्हैया ने अपनो हाथ तो छुड़ाए के और बके लड़के को हाथ साध के आएगा ले। अब बाने जना देखो कन्हैया कितनी चालाकी करेगो। कन्हैया वहीं जब बाने अपना हाथ छुटाए के घरे भाजो और लंबी लंबी अब मैया सोदा बोलो मैया मैया देखो आज कहूँ गए हम बता आज कहूँ गए जे तो गोकुल के लोग सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं और देखिए कोई गोपी अभियान आ तो लानो लेके अभियान आए रही कोई न कोई। और तब तक जो है कन्हैया घर में रहे और तब तक वो अपने लला को हाथ पकड़े और वो गोपी आ गया। पर मैया ओ मैया यशोदा मैया मैया यशोदा तो दौड़ के निकले के ले तुम रोज मामी पीती हो जो क्या कनुआ हम पकड़ के लाए जो कनुआ ले पकड़ो जाए सुधारो जाए अपने कनुआ को। अब कन्हैया आए गए लेकिन मैया देख ले तूने मनमोहन बिगड़ गए बारिते मनमोहन बिगड़ गए बारिते मनमोहन बिगड़ गए बारिते मनमोहन बिगड़ गए मनमोहन बिगड़ गए बारिते मनमोहन बिगड़ गए बारिते हो बे दूध दही के लाले 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 दही के लाले हाँ दही के लाले दही के लाले हाँ हो बे दूध दही के लाले हो गए दूध दही के लाले फिरत सकारे घर घर फिरत सकारे ते हाँ घर घर फिरत सकारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते मनमोहन बिगड़ गए बारे ते नदी बेचन जात वृंदावन में नदी बेचन जात वृंदावन जात वृंदावन जात वृंदावन जात वृंदावन जात वृंदावन में नदी बेचन जात वृंदावन में नदी बेचन जात वृंदावन और रोकत गेले अंगारे ते हाँ रोकत गेले अंगारे ते मनमोहन बिगड़ गए मोहन बिगड़ गए वारे ते मनमोहन बिगड़ गए
बारी से। ओ मैया मनमोहन बिगड़ गए बारी से, मनमोहन बिगड़ गए बारी से। मटकी फोरी मोरी बहिया मरोरी, मटकी फोरी मोरी बहिया मरोरी, बहिया मरोरी मेरी बहिया मरोरी, बहिया मरोरी मोरी। मटकी फोरी मोरी बहिया मरोरी, मटकी फोरी मोरी बहिया मरोरी। चूनर भारी किनारे से, हाँ चूनर भारी किनारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। अपने से नहीं बिगड़े मोह, अपने से नहीं बिगड़े मोहन, बिगड़े मोहन हाँ बिगड़े मोहन, बिगड़े मोहन हाँ अपने से नहीं बिगड़े मोह, अपने से नहीं बिगड़े मोहन। इन सखियन के इशारे से, हाँ सखियन के इशारे से, मनमोहन बिगड़ गए बार, हो मनमोहन बिगड़ गए बार। चंद्र सखी भज बाल कैसे छवि, चंद्र सखी भज बाल कैसे छबे, बाल कैसे छबे, बाल कैसे छबे, बाल कैसे छबे। ओ भैया अब का हो सुधारे से, हाँ अब का हो सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए, मनमोहन बिगड़ गए बारे सारी मोहन बिगड़ गए बारे, ओ मनमोहन बिगड़ गए बारे से, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे से। और कन्हैया ने कही मैया अब जको एक दांत नहीं राखे हम। ये महेंद्र सिंह मूसल लेके जब आए
अब मैया सोदा तो बोले मैया जको एक दांत नहीं राखे आज एक जको दांत राखे। देखो झूठो प्रतिदिन जो उल्हानो लेके इतने बिगड़े कन्हैया इतने बिगड़े। अब मैया सोदा रोके और बिन न माने। अब यशोदा बोले अरे गोपी जरा घूंघट उठाएगे तो देख, तू दोस्त तो लगाई रही है, देख तो पहले। तो जो बने घूंघट उठाओ तो खुद कोई लला को हाथ पकड़े रहे हो। कन्हैया लाए मूसल ठाड़े और एकदम जो भागी और कन्हैया पीछे ले मूसल भागे। मैया सोदा बोली अरे ठहर जा ठहर जा। मैंने कहा ना जाके एक दांत नहीं रहा के 32 दांत तोड़ जाके रोज आ जा धान लेके। कन्हैया चोरी हो गई, कन्हैया चोरी। कन्हैया अपने रोक के लिए कन्हैया बहुत चोरी करता है। मनसुखा छिदामी इनको पता चला भी भैया ठीक ही करो तुमने, अब काम सही रहो, अब काम इतना बढ़िया रहो कि अब कोई दिक्कत ना है, खूब खाओ माल माखन मिश्री। तो आज मेरे प्रभु ने सारे ग्वाल वालों को इस माखन से तृप्त किया है, तृप्त कर दिया है। एक बकासुर नाम का राक्षस था। अब उसने कंसराज दर्पण से चिंता में रह रहा है कि मेरा काल जो है गोकुल में पल रहा है, क्या करे। एक दिन की बात रहे, बाबा नंद और मैया यशोदा ने ये कहा है कि ये कंसराज मेरे कन्हैया को मारने में कंजूसी नहीं कर रहा है, अब ये गोकुल में रहना ठीक नहीं है। वैसे गोकुल गो कहते यानी गो माने इंद्रियां, गो माने आत्मा, गो माने गाय। बहुत आध्यात्मिक विषय है लेकिन हम लीला को लेकर के चलेंगे, उस रहस्य को अभी नहीं बताएंगे, गड़बड़ हो जाएगी बात। आज गोकुल से और मेरे कन्हैया को लेकर के आज कहां गए हैं, ये नजदीक वृंदावन में। मैया यशोदा बाबा नंदो और बलदाऊ भैया, मनसुखा छिदामी बलवीर जो भी साथी थे, ये सारे लोग जाकर के कहां गए, वृंदावन में। पहले ये तुलसी वन था। एक बात और बता दूं, वृंदावन में ये पहले तुलसी वन इसको कहते थे, तुलसी वन। माताएं अच्छा ये बताओ कितनी माताओं के घर में तुलसी है? दो चार ही हाथ उठे। ये कोई वैसी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। भगवान ये तुलसी जहां पर होती है तो तुलसी वन में जाकर के उन्होंने प्रवेश किया है बाबा नंद ने। और जिस घर में तुलसी होती है वहां पर मेरे ठाकुर जी का वास होता है, ठाकुर जी का वास होता है। जहां पर तुलसी लगी होती है वहां पर ठाकुर जी का वास होता है, इसलिए वृंदावन में गए। लगभग इनकी उम्र लगभग हो गई थी 5 वर्ष की, और ये वृंदावन में जाकर के इन्होंने प्रवेश किया है। 10-5 दिन रहे हैं इन्होंने जाकर के वृंदावन को बड़ी ठीक ठाक से सफाई की है। बाबा नंद ने सारी गायों को लेकर के ये वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन में जैसे ही पहुंचे मेरे भागवत प्रेमी, बाबा नंद ये गाय चुगाने के लिए जाते हैं। सुबह से शाम तक ये गाय चुगाते हैं, शाम को जब लौट के आते हैं खरक में वो गाय बांधते हैं। कन्हैया मेरे गायों के बीच में जाकर के खेलने लगते हैं, घूमने लगते हैं। इनकी जो मंडली है बलवीर छिदामी मनसुखा बलवीर, ये सारे लोग आज वो मैया के साथ में वो दूध गायों का दोहन करते हैं। मैया रोकती है, बेटा अरे कन्हैया कनुआ कनुआ तू जो है मान कनुआ, और बे जबरदस्ती कन्हैया मेरे जो है गायों का दोहन करते हैं।
अब इनके देखो गुलबाबा ने पीर ठीक कर दी है। ये अजय कुमार यज्ञपति जी के नाती हैं और ये सम्मान माल्या से कर रहे हैं यज्ञपति परिचय जी इस दास का बहुत बहुत स्वागत। ये हमारे प्रिय भक्त अमर सिंह जी जो आपके बीच में सहयोग बराबर कर रहे हैं माल्या से, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और ये इटावा गए जमाला के लिए गुजरात में हमारा बहुत बड़ा सहयोग करते हैं जब कथा कहते हैं। बैठ के डाल दो, बैठ के डाल दो, बैठ के डाल दो, डिस्टर्ब मत। तेरी उम्र 5 वर्ष की है और वो कंसराज जो है